हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल NRDS क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 67 ये है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये आपका 5th लेसन है, 5वां लेसन है, 9th क्लास सामाजिक विज्ञान भूगोल की। आज हम इस वर्कशीट को और उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इसमें है, भारत एक विशाल देश है। भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे एवं 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। मतलब भारत में इतनी सारी विविधता है। यहाँ पर लगभग 47,000 जातियों के पौधे, 90,000 जातियों के जानवर और कई प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। वनस्पति जगत का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। वनस्पति तथा अन्य प्राणियों में विविधता के निम्नलिखित कारण होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वनस्पति और प्राणी इनमें इतनी विविधता क्यों पाई जाती है। मतलब ये जो इतनी सारी वनस्पति जात में या प्राणी जगत में जो विविधता पाई जाती है, उसके क्या कारण है? तो उसके निम्नलिखित कारण है। पहले जो धरातलीय कारण वो निम्नलिखित है। नंबर 1, भूभाग। उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है। उबन तथा समतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिसमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। दूसरा है धरातलीय ही कारण का, मृदा। मृदा मिट्टी को कहते हैं। विभिन्न स्थलों पर विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। दूसरा कारण है जलवायु। जलवायु में आते हैं तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षा। तापमान। वनस्पति की विविधता और विशेषता तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। सूर्य का प्रकाश। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। वर्षा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। सघन वन मतलब वहां पर घने वन पाए जाते हैं। वन जो है मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? बच्चों, आपको पता ही है वन जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो क्यों आवश्यक होते हैं? वो निम्नलिखित कारणों से आवश्यक होते हैं। वन नवीकरण योग्य संसाधन है। आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है नवीकरण और अनवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका दोबारा नवीकरण हो जाता है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के में मुख्य भूमिका निभाते हैं। नंबर 2, यह स्थायी जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। वन जो हैं ये मृदा अपरदन और नदियों की धाराओं को भी कंट्रोल करते हैं। यह बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं। कई समुदायों की को जीविका प्रदान करते हैं। मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वन मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं और वन्य प्राणियों को आश्रय देते हैं। बेटा, ये जो थी आपकी वर्कशीट, ये बहुत ही इजी है और अब इसी के बेस पर आपके नीचे 4 प्रश्न दे रखे हैं। तो अभी हम इन 4 प्रश्नों
के आंसर करते हैं। पहला प्रश्न है अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? तो ये आपने ऊपर पढ़ा है। अक्षत वनस्पति जो है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, वनस्पति जगत से आप क्या समझते हैं? तो वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। तीसरा, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण संक्षेप में बताइए, मतलब उनमें अंतर क्यों होता है? तो वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भूभाग, मृदा, तापमान, जलवायु, सूर्य का प्रकाश और वर्षा। ये ऊपर जो है हमने डिटेल में भी किए हैं ये, तो ये इनके कारण होते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका, वन हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं, ये बताइए। तो वन जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं, इसके निम्नलिखित कारण हैं। वन जो है नवीकरण योग्य संसाधन है, यह स्थायी जलवायु, मृदा पर्दन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। यह बहुत सारे उद्योगों के आधार तथा कई समुदायों की जीविका प्रदान करते हैं। यह प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और वन जो है मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल NRDS क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।